हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हम लोगों ने केवल इसको प्रूव किया था कि हमें इससे ये प्रूव करना है। अब हमें फाइंड करना है कि y एन जीरो, यानी कि जो हमें इक्वेशंस दी जाएंगी उसमें हमें x की जगह जीरो रख करके उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले जो हम y इक्वल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x को फाइंड करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या किया था कि हमें y(n+2) से एक इक्वेशन बनाई गई थी। यहाँ पे भी हमें सेम उसी की तरह ही एक इक्वेशन बनानी है। उसके बाद उन इक्वेशंस में हमें x के बराबर जीरो वैल्यू रखने के बाद उसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू जीरो पे उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो पुराना हमने काम किया था उसको हल करते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, गिवन है y इक्वल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x। इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में जैसे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू ये e की पावर a साइन इनवर्स x किसके बराबर, y के, ये हो जाएगा ay स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम कोई इक्वेशंस दे दें, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करें, इसे इक्वेशन 2 ना दे करके हम इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बाई पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y1 और y2, राइट स्टूडेंट, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2x, और ये ऐसे ही रहेगा y1 स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a स्क्वायर 2y1 इक्वल टू 0। पूरे से 2y1 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस y1 माइनस y1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। टू लिया है तो यहाँ पे x भी आएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 को n टाइम्स तक डिफरेंशिएट करते हैं बाय लेबनिज़ थ्योरम। डिफरेंशिएट n टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम के साथ से इसे n टाइम्स तक डिफरेंशिएट करेंगे तो d की पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस d की पावर n x y1 माइनस d की पावर n a स्क्वायर y इक्वल टू 0। लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि u किसे मानना है, v किसे मानना है। अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा d की पावर n y1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 d की पावर n माइनस 1 y2 d1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा प्लस nc2 प्लस d की पावर n माइनस 2 y2
D2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें देखिए माइनस डी की पावर n y1 एक्स प्लस, यहाँ माइनस है तो अगला प्लस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा n c1 डी की पावर n माइनस 1 y1 डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a2y n इक्वल टू 0। सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे प्लस n फैक्टोरियल 1, एन सी 1 का क्या वैल्यू होती है, सीधे लिख दे रहा है n वैल्यू होती है। और इसे जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे ये तो हो जाएगा वाई एन प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2x मिलेगा स्टूडेंट्स, प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एन और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की 2, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस n बाई एन हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। इस n व 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो रहेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। यहाँ से बाई एन है एक, यहाँ पे भी बाई एन है, यहाँ पे भी बाई एन है, सॉरी बाई एन और ये बाई एन, और ये दोनों बाई एन प्लस 1 है। देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में हम माइनस का कॉमन लेते हैं। माइनस का ये बचेगा माइनस का 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, राइट स्टूडेंट्स। अब वाई एन इसमें से इन दोनों सभी से कॉमन ले रहे हैं, प्लस का हम वाई एन कॉमन ले लेते हैं। सभी में माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी सभी में माइनस है तो माइनस का कॉमन ले रहे हैं। जैसे ही माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए मैंने, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का n हो जाएगा और ये प्लस का a स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा वाई एन स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1। लास्ट स्टूडेंट्स देखिए माइनस का n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा n स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 हमने इन सभी वैल्यू को फाइंड कर लिया, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है 2 है 3 है 4 है, इसमें x इक्वल टू 0 लगाने के बाद इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने जो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ लिखी थी वो उसको यहाँ लिख लिया है, क्योंकि मैं इस साइड को रफ नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अब क्या करेंगे कि हमें nth डिफ्रेंशिएशन निकालना है, कोफिशेंट, nth डिफ्रेंशिएशन का कोफिशेंट लगाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये y 0 की ही तो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर a साइन इनवर्स 0, जैसे e की पावर a साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, दिस इम्प्लाइज 1। तो y 0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमें मिल जाएगी 1, y 0 की। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 0 रखेंगे। देखिए स्टूडेंट जैसे ही इसको x इक्वल टू 0 रखेंगे तो अंडर रूट 1 हो जाएगा। अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ से बाई 1 की वैल्यू की बात करेंगे तो ये y1 0 इक्वल टू a y 0 हो जाएगा। तो y 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो दिस इम्प्लाइज y1 0 की वैल्यू हो जाएगी a। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग 3 में x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। जैसे इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये क्या है, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा y2 0 इक्वल टू x की वैल्यू जैसे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -0 माइनस a स्क्वायर y 0 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज y2 0 इक्वल टू मिलेगा a स्क्वायर। बाई 2 0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो स्टूडेंट्स हो जाएगी हमारी a स्क्वायर। नेक्स्ट है
इक्वेशन नंबर 4 में हम वैल्यू रखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 स्टूडेंट्स, ये 1 बन जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बाई n प्लस 2 0। राइट स्टूडेंट्स, इसके साथ में x दे रखा है, जब यहाँ वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी। ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई एन 0 इक्वल टू 0, और लिख सकते हैं इसे वाई एन प्लस 2 0 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन 0। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ से हमें जो वैल्यू निकालनी है वो बाई एन के लिए हमें निकालनी है। राइट स्टूडेंट, बाई एन के लिए, लेकिन हमारे पास जो है ये वैल्यू निकल के आ रही है वाई एन प्लस 2 के लिए निकल के आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसिंग एन रिप्लेस एन माइनस 2, एन को हम एन माइनस 2 में रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें वाई एन 0 इक्वल टू एन माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई एन की जगह एन माइनस 2 का 0। इसे हम इक्वेशन कोई कैपिटल ए ले लेते हैं, ये हमारी रियल इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम लोग यहाँ से भी इसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो सेम एज वैसी ही वैल्यू निकलेगी जो हमें यहाँ पे दी गई है। स्टूडेंट्स, हम लोग पहले y0, y10, y20 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग y30 या 540 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो पुटिंग n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए में n इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये y30 इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, y3 रखेंगे तो y1 0 हो जाएगा, y30 इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो ये 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। y10 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, y10 की वैल्यू हमें दे रखी है a। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ गई y30 के लिए, इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। अब हम लोग y40 के लिए बात करते हैं, पुटिंग बाई n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ए में n इक्वल टू 4 रखेंगे तो y40 इक्वल टू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y20। y40 की जो वैल्यू हो जाएगी फिर हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, y20 की वैल्यू है ए स्क्वायर। ये y4 के लिए इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम लोग पुटिंग n इक्वल टू 5 इन इक्वेशन ए में हम n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, y5 इक्वल टू 5 रखेंगे स्टूडेंट्स तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, साथ में हमें जो बचेगी वैल्यू वो क्या होगी, y3। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि हम 5 लिखेंगे, जैसे ही 5 रखेंगे तो यहाँ से बचेगा y3 की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और a। सिमिलरली हम लोग पुटिंग n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर ए में हम n इक्वल टू 6 जैसे ही पुट करेंगे तो y60 इक्वल टू, देखिए 6 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ बचेगा y40 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और ए स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सीरीज बन रही हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो साथ साथ में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑड के लिए देखिए हमने 1 के लिए अलग, ऑड और इवन के लिए अलग अलग कंडीशन बन रही है। तो हेयर अराइज 2 केसेस, नाउ
द फॉलोइंग टू केसेस। राइट स्टूडेंट, टू केसेस क्या होंगे? केस फर्स्ट होगा इफ एन इज ऑड। अगर एन ऑड है तो क्या कंडीशन बनेगी? स्टूडेंट देखिए, अगर एन ऑड है तो देखिए क्या आ रहा है, y10 की वैल्यू कितनी आ रही है? a। y30 की वैल्यू, y30 के लिए हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a। y50 के लिए अगर हम बात करते हैं तो कितना आ रहा है, 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a। सिमिलरली अगर हम yn की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो yn की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 है तो 3 आया है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, n-2 का, राइट स्टूडेंट 2 कम आ रहा है, n-2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, n-4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a। ऑड नंबर के लिए हमारे पास एक ये सीरीज बन जाएगी अगर हमने n को ऑड लिया है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये दो के डिफरेंस से आ रही है। ऑड नंबर के तो आप लोगों को पता ही है क्या क्या होते हैं, n = 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स, अब ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन रही होगी। केस सेकंड है स्टूडेंट्स, इफ एन इज इवन नंबर। क्या होते हैं, n = 2, 4, 6 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग इसकी वैल्यू को देखते हैं, y20 की a स्क्वायर, y40 की वैल्यू की डिस्कस करें हम, y4 का क्या था, 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a स्क्वायर, y60 की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग yn0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, yn0 यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी 6 है तो 4 आया है, 4 है तो 2 आया है, 2 है तो 0। तो यहाँ पे इसी तरह कंडीशन है कि अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा हमें, n-2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, n-4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड सो ऑन, 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर। ये जो हमारा yn0 हो गया वो किसके लिए हो गया है, वो इवन नंबर के लिए हो गया है। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल यहाँ तक, यानी कि इसमें कुछ वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाली थी, yn1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1 माइनस का a स्क्वायर yn = 0 जो निकाला था वो हमारा जो पुराना हम लोगों ने जो हल किया था उसी से रिलेटेड है। लेकिन बाकी जो yn0 निकालना है वो क्या है, जो हमारी इक्वेशंस होंगी उनमें x = 0 रखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे इवन और ऑड के लिए अलग अलग इक्वेशंस बन रही हैं। हम लोगों ने देखा कि इवन के साथ में a आ रहा है और ऑड के साथ में a स्क्वायर आ रहा है। राइट स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो मैं एक अगले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जो अगला लेक्चर होगा उसमें भी आपके लिए कुछ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।